सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई दोबारे तो आगे हाँ भाई यमन की वीडियो लेकर ने थारे लगातार कमेंट आने लग रहे थे। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमेंट करके इतना प्यार देने का। अगला जो भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहो हो कमेंट जरूर डाल दियो भाई। ऑन पहले तो राम राम दर्शकों ने। भाई आपके सभी दर्शकों ने मेरी राम राम और आपको भी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हो। आपका भाई और आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई यमन पहले तो है न कसुत्ता काम कर रखा है। 26 तारीख ने यूं करांगे फलाना करांगे दकड़ा करांगे के करने लग रहे हो हिसाब। देखो भाई 26 तारीख को एक आंदोलन की शुरुआत हम कर रहे हैं और ये आंदोलन पूरे हरियाणा में होगा। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। नहीं, आंदोलन जो है वो उसका नाम है परिवर्तन आंदोलन। तो सरकार ने परिवर्तन करना चाहो हो। देखिए, सरकार को परिवर्तन करना लक्ष्य नहीं है। जो सिस्टम इस हरियाणा में बना हुआ है ना, उस सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है। तो चाहे उसमें प्रशासन हो, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। पहले ही बताता रहा हूँ भाई, बीजेपी ने सिर्फ इस हरियाणा को और इस देश को नहीं लूटा, कांग्रेस ने भी बराबर का लूटा था। नहीं ये जो सिस्टम चल रहा है वो तो सारा देश में भी और भाई प्रदेश में भी बीजेपी है और उनका का सिस्टम चल रहा है। प्रशासन भी उनका, सारा सिस्टम भी उनका। हाँ, तो फिर हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। जो सिस्टम में बैठे हैं, आप भी समझदार हो। और इसका तो जो वो है मुद्दा ये है परिवर्तन आंदोलन। और परिवर्तन किस चीज़ को लेके? परिवर्तन का मतलब है जो जैसे हमने पहले बहुत आंदोलन किए जातिगत जनगणना को लेकर। सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया बेरोजगारी को लेकर। पूरे हरियाणा में हमने आंदोलन को चलाया, उससे काफ़ी फर्क भी पड़ा। जिसने भी भाई ने किया उसका भी धन्यवाद, हमारे साथियों ने जिसने हमारा साथ दिया उसका भी धन्यवाद। सब ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया और आज सरकार मजबूर है। कुछ ना देखो फर्क तो पड़ता है। वो फर्क अब पड़ा क्योंकि अब चुनाव आ गए। भाई अगर इस चुनाव को लेके हमारे साथियों को वोट, इनकी वोटों की वजह से अगर रोजगार मिल जाता है ना, तो मैं ये कहता हूँ इस चुनाव को हर साल करवा लो। तो जो लड़ाई है वो परिवर्तन के लिए कि हमने परिवर्तन चाहते हैं। सीधे तौर पे जो इलेक्शन के टाइम पे इन आंदोलन की शुरुआत करने लग रहे हो, सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की मंशा। देखिए, आपने काफ़ी मेरे इंटरव्यू लिए हैं। मैं तो गीता बुकल को भी नुकसान पहुंचा रहा हूँ। 15 साल से सिस्टम में बैठे हैं। सिस्टम तो उनका भी है। विधानसभा में बोलने का मौका मिल गया तो सिस्टम है। और भी लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हैं। तो जो लड़ाई है वो सिस्टम के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं अकेले। बीजेपी से ज़्यादा सिस्टम में उनके पास प्रशासन भी है, शासन भी है। लेकिन जो एमएलए कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, और गीता बुकल के आप पूछोगे ना कि मैं ज़्यादा उनके बारे में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे लोग है ना, एक समाज का थप्पा, पीके फिल्म में देखा हुआ थप्पा है। वो दिखता तो नहीं लेकिन सबके ऊपर है। तो गीता बुक्कल को के ऊपर जो थप्पा है और जो उसको टिकट मिलती है वो रिजर्व कैंडिडेट है। तो इसकी वजह से ये बात है, इसके लिए मैं उनके खिलाफ ज़्यादा बोलता हूँ। उन्होंने आज तक ना तो समाज को रिप्रेजेंट किया कभी भी, ना उस महापुरुष को रिप्रेजेंट किया, ना उनके लिए कभी लड़ाई लड़ी। एक एक्ट जो है ऐसी समाज के लिए बनाए, ना कभी उसके लिए लड़ाई लड़ी। तो जो अपनी मेन लड़ाई है वो सिस्टम के खिलाफ है। वो लड़ाई परिवर्तन जो है वो सिस्टम का परिवर्तन हम चाहते हैं। फिर आप तो इस सिस्टम ने जो है जातिवाद का नाम देने लग रहे हो कि मेरी जाति विशेष को या फिर एससी कैटेगरी को नहीं ठाया। देखिए, वो सिर्फ गीता बुक्कल के लिए। बेरोजगारी की लड़ाई हमने लड़ी, वो किसके लिए थी? उसमें कोई एक पर्सनल जाति तो नहीं थी। और जितना ये हरियाणा गवाह गवाह वो है पूरा कि हमने आज तक किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हाँ, लेकिन देखिए एक बात मैं कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, अगर सबसे पहले मुझे किसी चीज़ को चुनना पड़ेगा तो मैं अपने समाज को चुनूंगा। लेकिन मुझे अपनी जान के बदले और अपने देश में से एक को चुनना पड़ेगा तो मैं अपने देश को चुनूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले अपने समाज को चुनूंगा। और कोई भी नेता लेके चलो आप, सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने समाज को रिप्रेजेंट करता है। समाज उसको वो शक्तियाँ देता है कि वो नेता बन सके। तो मैं सबसे पहले अपने समाज की बात करता हूँ। और रही बात, फिर हम उसकी बात करते हैं जो दबे कुचले लोग हैं। एक दलित वर्ड का आपने सुना होगा। दलित का मतलब होता है दबे कुचले। वो एक कास्ट दबी कुचली नहीं है, वो हर कास्ट में लोग दबे कुचले हैं। तो जो अपनी लड़ाई है वो मैं बोलता हूँ दलितों के लिए है। तो कुछ लोग सोचेंगे एक समाज के लिए है, वो अपनी लड़ाई एक समाज के लिए नहीं है। वो लड़ाई दबे कुचले लोगों के लिए है, वो हर समाज में है।
दलित कहने लग रहे हो, समाज की बात करने लग रहे हो, सरकार की तरफ से स्पेशल रिजर्वेशन मिल रहा है, सरकारी नौकरियां में भी, हर एक एडमिशन में भी, उसके बावजूद भी इतना। देखिए एक भर्ती हुई थी अभी, मेरा नाम शायद ध्यान नहीं है, उसमें 62 के आसपास या 66 भर्ती हुई थी। उसमें रिजर्वेशन की जिसकी आप बात करते हो, अभी अभी उसमें एक आंदोलन भी हुआ था, जिसमें ये लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और ये काफ़ी आंदोलन, एक दो पार्टियों के और नेता आए हुए थे, उन्होंने आंदोलन किया। वो इसी भर्ती को लेकर आंदोलन था। उस भर्ती में क्या हुआ, अगर ये मान के चलो 100 भर्ती है तो 50% रिजर्वेशन है, 48% है, जैसे जितना भी है। उसमें सिर्फ अगर 66 हुई तो उसमें 10 तो होने थे, मात्र 3 बंदे भर्ती हुए। बाकी 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 सारे सारे लोग, मैं जर्नल भी नहीं बोल सकता उनको, कुछ कास्टें ऐसी हैं जो जर्नल में आती तो हैं, लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हैं ना उनके लोग, मैं सीधा कास्टिज्म का नाम ना लेते हुए मैं बोलता हूँ, जो सत्ता में लोग बैठे हैं ना उनके लोगों को भर्ती किया गया, चाहे फिर वो किसी भी और समाज की बात देखो, बैकलॉग खाली पड़ा है 3.5 लाख। हरियाणा में लाखों की संख्या में वैकेंसी खाली पड़ी है। मैं सरकार को ये बात बोलना चाहता हूँ, हमने ये आंदोलन भी किया, इस बात को लेकर आवाज़ भी उठाई कि भाई आप नई भर्तियां नहीं निकाल सकते तो आप कम से कम जो खाली पड़ा है, जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उसको भर दो। हर गांव में 7,500 गांव हैं और भर्तियां तो लाखों में खाली है। हर गांव में कितने लोगों को भर्ती मिले, रोजगार मिलेगा। तो ये जितने आंदोलन हमने किए हैं, इस सारे आंदोलनों को एक निचोड़ निकाल के, और आप बोल रहे हो कि चुनाव पास आया इसलिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ, तो इसका फायदा तो अभी होगा। परिवर्तन आंदोलन जब हमने नाम टेक दिया है इसका, तो फिर भाई फायदा जब होगा जब हम इसको चुनाव के बिल्कुल पास करेंगे। और चुनाव के पास करेंगे तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, आप फिर से बता देता हूँ, लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। चाहे कोई भी, जहां से मलाई खाई, गीता बुकला नाम इसलिए लिया था, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई मलाई खा रही है वो। उनके ये सीट मैं गारंटी देता हूँ, ये रिजर्व हट जाए या जनरल सीट से लड़के दिखा दो आप, तो कम से कम उस आदमी का फर्ज निभा, उस आदमी के जो आपके ऊपर एहसान है उनको पूरा करने का, उनको जो अधिकार उन्होंने दिए उनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, ये आपका कर्तव्य है, फर्ज है आपका। तो एक फिर दोबारा तो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अपना हरियाणा है वो नंबर 1 आ चुका है भारत में बेरोजगारी में। तो बेरोजगारी के खिलाफ एक और आंदोलन चाहिएगा, और सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं उसमें सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है। युवाएं जो हमारे युवा हैं वो भटक रहे हैं नशे के लिए, उसके लिए सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है। हाँ जी, देखो इस चीज़ के लिए हमने एक ट्रस्ट चला रखा है, अब उस ट्रस्ट को हमने वर्किंग पे लगा भी दिया है, जिसका काम होगा नशा मुक्ति कैंप लगाना। ये तो देखिए हम युवाओं को अभी भी समझाते हैं कि भाई आप नशे की तरफ न जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन अभी जो लड़ाई है ना, रोजगार के खिलाफ हो, किसी भी चीज़ के खिलाफ हो, वो सिर्फ परिवर्तन से आएगी। तो अब हमारी लड़ाई एक एक मुद्दों को लेकर आंदोलन करने से बजाय हमारी लड़ाई है परिवर्तन के लिए, हम परिवर्तन चाहते हैं। और देखिए हमारा फायदा किसी पार्टी, हमारा मकसद किसी पार्टी को फायदा कराना नहीं है, या हम आम आदमी पार्टी को फायदा करा दें, नल्लों को फायदा करा दें, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, देखिए कल ना ये भी सरकार में आएंगे तो ये भी ऐसा ही करेंगे, ये मेरे को विश्वास है। लेकिन हमने एक पार्टी को वोट न देकर एक कैंडिडेट को वोट देना शुरू करना पड़ेगा जो अच्छा हो, चाहे फिर वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, जो अपनी आवाज़ को बिना किसी से डरे हुए विधानसभा में, संसद में रख सके, फिर वो चाहे किसी पार्टी से हो, निर्दलीय हो। मतलब परिवर्तन करना है, और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि हमने पार्टी नहीं देखनी, हमने कैंडिडेट देखना है। हाँ। वो ऐसा काम तो मेरे ख्याल से हरियाणा में हो ना सके। देखिए होने तो सब कुछ हो सकता है, मैं देखिए और किसी की गारंटी नहीं लेता, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ। कल ने अगर हमारे को मौका मिलता है विधानसभा में जाने का, अगर ये जनता हमें मौका देती है, तो हम चाहे बीजेपी से जाऊं, मैं ये बोलता हूं अगर मेरे को बीजेपी टिकट दे देती है और मैं बीजेपी से लड़ लेता हूं और जीत भी जाता हूं, तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। अगर बीजेपी मेरे को अपनी बात को, अपने समाज को, युवाओं को, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का के लिए दबाएगी तो। और ये काम जिस दिन होने लग गया ना कि भाई हम जो बोलना चाहते हैं वो विधानसभा में नहीं बोल सकते, आवाज़ नहीं, अपनी विधानसभा की आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर हमें वहाँ से रिजाइन देने वाले ऐसे कैंडिडेट हमें चाहिए हैं। तो यो एक परिवर्तन जो है, सिस्टम का परिवर्तन जो करना चाहो हो, सिस्टम ना बदलना चाहो हो, उसके खातिर आंदोलन है यो। और एक चीज़ और देखिए, 26 तारीख के आंदोलन के लिए बता देता हूँ भाई, सभी पार्टियों के नेताओं को आपके माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आंदोलन में तो देखिए आमंत्रित वैसे करते नहीं, लेकिन ये नेता हैं, बड़े लोग हैं,
इनको आमंत्रित करना पड़ता है आंदोलन के लिए भी। तो मैं इनको आमंत्रित करता हूँ कि भाई युवाओं की लड़ाई के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई के लिए, बुजुर्गों की लड़ाई के लिए और अपने समाजों की लड़ाई के लिए आपको इस आंदोलन में साथी बनना पड़ेगा। और संविधान दिवस है, संविधान की ताकत इन लोगों को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हर आंदोलन संविधान से स्टार्ट होता है और संविधान पे ही खत्म होता है। और संविधान उस आंदोलन को बचाने की, चलाने की शक्ति हमें देता है, बचाने की शक्ति। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, लेकिन उससे पहले संविधान मेरा रक्षक है, क्योंकि मैं आंदोलन करता हूं तो सिर्फ उस संविधान की देन करता हूं। तो 26 नवंबर को हमारा ये आंदोलन शुरू होगा और हरियाणा के प्रत्येक जिले में ये आंदोलन किया जाएगा। तो हरियाणा के, और 26 नवंबर को पहले झज्जर जिले में होगा, जटिया धर्मशाला से लेके, बाकी उसके बाद जहां पर जाएंगे वो बाद की प्रक्रिया है। लेकिन जटिया धर्मशाला में 26 नवंबर को सुबह 10 बजे आंदोलन की शुरुआत होगी और अंबेडकर चौक पर धरना चलेगा। और नहीं तो जटिया धर्मशाला को भी छोड़ो, सीधा अम्बेडकर चौक पर आप लोग आ सकते हैं 11 बजे। 11 बजे अम्बेडकर चौक पर धरना चलेगा और धरना शाम के 5 बजे तक चलेगा। धरने में मतलब सबके बंद करवाओगे? देखिए, बंद करना लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन करना। जो लोग वहां से निकलेंगे उनको समझाना। वो अम्बेडकर चौक एक मेन सर्कल है। तो फिर जाम लाग जाएगा, तो बाजार का ही बुरा हाल हो जाएगा। बेशक लगे, सरकार तक तो अपनी आवाज तभी पहुंचेगी ना। जो सीआईडी ने रिपोर्ट दी कि भाई हरियाणा में अगर यूथ किसी संगठन के पास है, पार्टियों से अलग, तो वो यूथ आर्मी संगठन के पास है। तो ये सीआईडी रिपोर्ट आती है। ऐसे सीआईडी रिपोर्ट अगर हमारे ऊपर जाएगी कि ऐसा इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर खट्टर साहब को और ये ऊपर ये बताएंगे कि लोग समझ रहे हैं इस बात को, तो ये लोग मान सकते हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है। चाहे जाम लगे कुछ हो, देखिए ना तो जाम से डरते, चाहे जाम लगे पूरा शहर जाम हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ना, चाहे केस लगा ले, उससे ही फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों ने बहुत बार ऐसा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई। 26 तारीख का जो आपका आंदोलन है, उस आंदोलन की खबर सारी तुमने दिखाते रहेंगे भाई। फिर भी यमन भाई तो मिलते रहेंगे। मैं फिर कहूँ, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहो हो उस टॉपिक ने कमेंट में जरूर लिख दियो। आखिर में एक बात जरूर कहूँगा भाई, नुए चलाएंगे, नुए चलावांगे, कति जमा धुम्मा ठावांगे। ईब तम है ना, तम भी धुम्मा ठा दियो, वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। जय हरियाणा, जय हरियाणा।